5G वर्सेस पोको X3। आज के वीडियो में दोस्तों हम करेंगे इन दोनों फोन्स का कंप्लीट कंपैरिजन। अब देखिए मोटो जी 5G आता है स्नैपड्रैगन 750G के साथ। कितने सारे जी हैं जी। तो एक तो ये फोन हो गया और फिर पोको X3 है, और जो प्राइस डिफरेंस है ना वो इतना ज्यादा नहीं है अगर आप 8 + 128GB वाला वेरिएंट देखें। तो ऐसे में आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर से कि भाई GT हिंदी पे कभी भी कोई कंपैरिजन पेड बायस्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हर एक कंपैरिजन हम अनबायस्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा सच। ऑफ कोर्स कभी कभी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको जानबूझ करके छुपाया है। एंड देखो अब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लेकर के चलते हैं कि शायद आपको पता हो कि भाई डिस्प्ले अगर ऐसा है तो वैसा होगा। तो अगर कभी कुछ मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाई किसी से पैसे लिए हैं। नहीं, कभी भी कोई भी रिव्यू और कोई भी कंपैरिजन पेड नहीं होता है गाइडिंग टेक पे। तो इसके साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डिजाइन से। एंड डिजाइन वाइज देखो दोनों ही फोन्स में ज्यादा फर्क नहीं है। प्लास्टिक बैक है, दोनों ही फोन बल्कि है। ऑफ कोर्स मोटोरोला थोड़ा कम बल्कि है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मोटोरोला भी कोई हल्का फोन है। नहीं, दोनों में अच्छा खासा वेट है। एंड अगर आप एक हाथ से यूज कर रहे हैं तो शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा लगे कि भाई थोड़ा सा डिवाइस भारी है, एंकल ये जो रिस्ट होती है उसमें दर्द हो सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया प्लास्टिक बैक मिलता है ये, लेकिन जो पोको का प्लास्टिक बैक है वो सीमलेस है, लेकिन बड़े सारे ब्रांडिंग के साथ आता है। अब मोटोरोला का जो प्लास्टिक बैक है वहाँ पे दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, लेकिन उसके साथ मुझे वो जो ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है, अगर इन दोनों फोन्स में से अगर मैं चूज करूं तो वो ज़्यादा बढ़िया लगा। अब मोटोरोला में आपको एक एडिशनल बटन मिलता है जो कि है गूगल असिस्टेंट का। अगर आप उसको यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, बट पोको में दोस्तों आपको मिलता है एक IR सेंसर, जिससे आप जो घर के IR डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद आपको दोनों ही फोन्स में मिलते हैं हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। मतलब अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हैं जैसे 64GB का, तो आप या तो 2 सिम डाल सकते हैं पोको में, या फिर उसके अलावा आप 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड। तो ये बात है। एंड मोटोरोला में क्या है कि आपको 8 + 128 मिलता है डायरेक्टली। ऑफकोर्स प्राइजेस ज़्यादा हैं अगर आप 6 + 128 से कंपेयर करें, लेकिन फिर वहाँ पे आप डुअल सिम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और वही दोस्तों आपको पोको में मिलता है अगर आप 8 + 128GB वाला वेरिएंट लेते हैं। तो डिज़ाइन वाइज आई वुड से कि दोनों ही फोन्स में कमियां हैं। एंड अगर मुझे एक पिक करना पड़े तो मैं मोटोरोला को पिक करूंगा, जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा हल्का है। एंड वहाँ पे रियर फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक है, वहाँ पे मैं जेस्चर्स लगा सकता हूँ जिससे मैं नोटिफिकेशन को स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों वहाँ पे मुझे बढ़िया लगा। अब नेक्स्ट अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मामला बहुत डिफरेंट है। अब देखो दोनों ही फोन्स में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन जो पोको का फुल HD+ डिस्प्ले है वो आता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। सबसे पहले वहाँ पे ये बात हो गई एडवांटेज। एंड दूसरा दोस्तों वहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, और ये दोनों चीजें मिसिंग है मोटोरोला में। तो अगर यहाँ पे मोटोरोला ने सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया होता तब शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि रियलमी करता है। रियलमी या तो 90 हर्ट्ज IPS LCD देता है या फिर सुपर एमोलेड दिया, जैसे कि 7 and 7 Pro में। तो अगर मोटोरोला यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन देती तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन चूंकि दोस्तों यहाँ पे IPS LCD है तो 60 हर्ट्ज ऑफकोर्स मतलब अभी के लिए थोड़ा सा स्लो एंड स्लगिश लग सकता है अगर आप हाई रिफ्रेश रेट वाले स्क्रीन से कंपेयर करें तो। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन मिलता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। दोनों ही दोस्तों HDR10 सर्टिफाइड है। एंड यूट्यूब वगैरह के लिए मोटोरोला के पास जो HDR10 लाइसेंसिंग है उसमें आपको ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मिलती है, और उसी के साथ साथ ऑफकोर्स आपको HDR सपोर्ट पोको में भी मिलेगा। एंड जो सर्टिफिकेशन है दोस्तों वो आपको मोटोरोला में मिल जाएगा। दैट्स व्हाट वी हर्ड इन द ब्रीफिंग। एंड इसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही फोन्स में अगर आप वीडियोस देखते हैं इंडोर्स में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मोटोरोला का जो सनलाइट लेजिबिलिटी है वो मुझे बस थोड़ा सा कम लगा पोको से। मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, बट आई थॉट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट दोस्तों अगर हम नेटवर्क एंड क्वालिटी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं था। दोनों ही फोन्स में नेटवर्क रिसेप्शन बढ़िया था, वाईफाई का सपोर्ट भी बढ़िया है। एंड इसके अलावा कॉल ड्रॉप्स वगैरह या कॉल में कुछ इश्यूज किसी भी फोन में नहीं आए हैं। वीडियो के बाद दोस्तों ऑडियो में भी पोको के पास एक एडवांटेज है कि वहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स ऑफ कोर्स जो सेकेंडरी स्पीकर है पोको का इतना ज़्यादा लाउड नहीं है,
लेकिन आपको वहाँ पे वो जो स्टीरियो साउंड इफेक्ट होता है वो मिल जाएगा। मोटोरोला में दोस्तों आपको मोनो स्पीकर मिलते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो इतना लाउड नहीं है, अच्छा खासा लाउड वो भी जाता है, बट ऑफकोर्स पोको के पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा दोस्तों आपको मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का पोको में और 48 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा मोटोरोला में। सेल्फी 20 मेगापिक्सल पोको एंड 16 मेगापिक्सल मोटो में। अब देखो पोको की जो इमेजेस हैं जैसा कि आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी सैचुरेटेड है, ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है, बट मोटोरोला अगर आपको देखो तो आपको वहां पे लिखेगा क्लोज टू रियलिटी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़े से डल कलर्स लेता है और पोको के सामने थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना, MKBHD के फोटो टेस्ट से एक बात तो पता चल गया कि लोगों को कलर्स बढ़िया लगते हैं एंड Zenfone 7 Pro जो फोन है वो विनर निकल के आया है फोटो कंपैरिजंस का। ना पिक्सल है ना आईफोन है, तो ऑफकोर्स नेचुरल जैसी जो फोटोज होती हैं थोड़ी सी डल लग सकती है मोटोरोला की अगर आप देखें। अब मोटोरोला में दोस्तों एक और बात है कि जो डायनेमिक रेंज है वो इतना बढ़िया तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है एक बार में, मतलब इट्स अ हिट एंड मिस। जैसे कि ये जो फोटो है अगर आप देखें तो मोटोरोला में मुझे 3 बार क्लिक करना पड़ा तब जाकर के डिजायर्ड इफेक्ट्स आए। पोको दोस्तों यहाँ पे टैप टू शूट आपको आराम से जो डायनेमिक रेंज है वो दे देता है एंड प्रोसेसिंग भी वहाँ पे बढ़िया है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ कोर्स मोटोरोला के थोड़ा बेटर लगा, बट वहाँ पे क्या डार्कर एरियाज कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देता है। पोर्ट्रेट मोड दोस्तों यहाँ पे मुझे लगा कि मोटोरोला के पास एक एडवांटेज है क्योंकि जो कॉर्नर्स हैं और जो हेयर लाइन है वहाँ पे उन्होंने अच्छा जो एज डिटेक्शन है वो मेंटेन किया है। सेल्फीज ठीक ठाक है, बट पोको में क्या है कि आपको थोड़ा सा ब्यूटी इफेक्ट मिल ही जाएगा अगर आप उसको ऑफ भी करके रखते हैं, बट मोटोरोला में आपको जो रॉ इमेज है वही मिलेगी, नॉट रॉ इमेज बट जैसे कि आप दिखते हैं वैसे आपको इमेजेस मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे पर्सनली मैं मोटोरोला का साइड लूंगा सेल्फीज के लिए। नाइट फोटोज में ऑफ कोर्स पोको के पास ज्यादा एडवांटेज है अगर आप फोटोज को कंपेयर करें तो। कैमरा वाइज आई वुड से कि ऑफ कोर्स आप मोटोरोला के जो कैमरा है वहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। पोको में दोस्तों जो Gcam है अभी के लिए स्टेबल है 7 स्नैपड्रैगन 750 का, अभी तो हमें कोई अपडेट है नहीं। आगे जाकर के अगर अपडेट आता है तो हम आपको अपने फुल रिव्यू में जरूर बताएंगे, बट स्टिल कैमरा वाइज आई वुड सजेस्ट कि पोको के पास अभी एडवांटेज है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 750G वर्सेस स्नैपड्रैगन 732G। अब डे टू डे यूसेज में एंड इवन गेमिंग फॉर दैट मैटर दोनों ही चिपसेट्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। COD बढ़िया से हाईएस्ट सेटिंग में दोनों ही फोन्स में चले, ऑफकोर्स 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और हायर टच सैम्पलिंग के साथ आपको पोको में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो बढ़िया मिलता है। टच सैम्पलिंग रेट बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गेमिंग में। इसके अलावा जो दूसरी बात मुझे लगी वो पोको में है कि आपको ऑफकोर्स MIUI में इतने ज़्यादा इफेक्ट्स होने के कारण वो थोड़ा स्नैपी नहीं लग सकता है, बट चूंकि आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है मोटोरोला में तो उसके साथ जो स्नैपीनेस है वो आ जाती है। बट उसके अलावा अगर आप डे टू डे यूसेज में देखें रैम मैनेजमेंट वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही फोन्स में कोई भी इश्यूज नहीं आए। बट अगर आपको MIUI इतना पसंद नहीं है तो स्टॉक एंड्रॉइड एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मोटोरोला के पास, आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता है। ये एक ऐसा फोन है जो आप स्टूडेंट्स के लिए खरीद सकते हैं, पेरेंट्स के लिए खरीद सकते हैं, बिकॉज हमने देख रखा है कि Xiaomi में ऑफकोर्स आपको एड्स आजकल थोड़े कम हो गए, लेकिन वो जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो जो ऐप्स होते हैं वो आपके साथ रहते हैं और वो जो ब्लोटवेयर हैं आपको कभी ना कभी नोटिफाई करते रहेंगे। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मोटोरोला के पास। नेक्स्ट दोस्तों जो चिपसेट कंपैरिजन है, ऑफकोर्स आपको 5G मिलता है मोटोरोला में, लेकिन 5G अभी भी ऑन पेपर्स ही है और वो चिपसेट के अंदर ही है, अभी आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको 2.5-3 साल तक के लिए अगर एक फ्यूचर रेडी फोन चाहिए ऑफकोर्स तब आपके लिए 5G फोन लेना बेहतर रहेगा। लेकिन 5G कब लॉन्च हो रहा है, किस प्राइसेस में लॉन्च हो रहा है, अफोर्डेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। अब दोस्तों मोटोरोला में आपको डिजाइन में एक और चीज का एडवांटेज है कि आपको NFC का ऑप्शन मिलता है। अगर आप यूज करते हैं NFC तो ठीक है, वैसे मैंने तो दोस्तों सालों हो गए आज तक NFC यूज किया नहीं है, बट अगर आप पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो ये एक एडवांटेज है मोटोरोला यूजर्स के लिए। अब इसके अलावा इस फोन में बैटरी जो है दोनों ही फोन्स में उसमें 1000 mAh का फर्क है, मतलब पोको आता है 6000 mAh में और मोटोरोला 5000 mAh में, और वहां पे चार्जिंग स्पीड में भी दोस्तों लगभग 10 या 13 वाट का फर्क है। अब यहाँ पे ऑफकोर्स मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर, राइट। 6000 mAh ऑफकोर्स 2 दिन लास्ट करेगा, बट 1.5 डेज भी लास्ट करता है मोटोरोला, एंड वहाँ पे मुझे 5000 mAh की जो बैटरी है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। ऑफकोर्स 33 वाट की चार्जिंग एक एडेड एडवांटेज है, बट 20 वाट का चार्जर भी इतना स्लो नहीं है, एंड वहाँ पे भी आप अच्छे खासे टाइम में मतलब जल्दी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी वाइज अभी भी बहुत सारे टेस्ट होना बाकी हैं, बट स्टार्टिंग के लिए लग रहा है कि यहाँ पे
दोनों ही फोन्स अच्छा काम करते हैं और आपको चूज करना है कि आपको एक बार में 2 दिन लगातार यूज करना है या फिर आप 1.5 दिन में यूज करके वापस से चार्ज कर सकते हैं। इट्स अप टू देम। अब दोनों ही फोन्स में देखो 6+128GB का जो वेरिएंट है वो पोको में आता है। तो 6+128GB का वेरिएंट सेल वगैरह में 16,000 तक का मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। एंड अगर आप एक सिम कार्ड यूज करते हैं तो आप माइक्रो SD कार्ड लगा करके वो फोन यूज कर सकते हैं। अगर आप 8+128GB वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको दोस्तों लगभग 2 से 3 हज़ार रुपए का डिफरेंस पड़ता है पोको वर्सेस मोटोरोला में। एंड मोटोरोला के पास अभी के लिए तो एक ही एडवांटेज है कि वहां पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। डिस्प्ले ऑफ कोर्स पोको की बेटर है, टच सैम्पलिंग रेट वहां पे बढ़िया है, कैमरा वहां पे बढ़िया है, डिजाइन वाइज ऑफ कोर्स पर्सनल प्रेफरेंस है, स्टीरियो स्पीकर्स है। तो अगर आज मुझे कोई बोले कि स्टॉक एंड्रॉइड हटा दे, उसके अलावा अगर कोई ऑप्शन मतलब ही इज ओके विद MIUI, तो वहां पे दोस्तों मैं उसको पोको रिकमेंड करूंगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड ही यूज करना है और आपको फ्यूचर रेडी फोन चाहिए कि मतलब जब 5G आएगा तो मुझे यूज करना है 2-2.5 साल में, और ये जो मोटोरोला का मैं आज फोन ले रहा हूं वो मैं 3 साल तक के लिए चलाऊंगा, तब दोस्तों आप मोटोरोला के इस फोन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था इन दोनों फोन्स का वर्डिक्ट। आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, 5G रेडी फोन चाहिए, उसके लिए मोटोरोला है। बट फॉर एवरीथिंग एल्स, फॉर गेमर्स आउट देयर, मैं अभी पोको X3 रिकमेंड करूंगा। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा, तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।